मज़ेदार और लजीज किस्म का हलीम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आप एक कमर्शियल तरीके के साथ हलीम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। रेशे वाला हलीम है, बेहतरीन किस्म का हलीम है। इसके साथ आप एक दो नान ऐसे ही खा जाएंगे, इतना मज़े का बनता है कि आप इसको बार बार खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं अहमद अली फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं हर साल की तरह हलीम की रेसिपी, जो कि आपके साथ कर रहे हैं जी शेयर। यहाँ पे हमारे पास एक एक कप दालें हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे दाल माश और दाल चना है। एक कप दालों को हमने एक रात पहले भिगो दिया था। यहाँ पे आप दाल की कंडीशन चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल नरम हो चुकी है, ये चेक करें यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दाल मूंग और दाल मसूर है, ये भी हमारे पास एक एक कप है। तमाम दालों की मिकदार हमारे पास एक एक कप है। यहाँ पे हमारे पास एक कप चावल है, चावल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कप जो है साबुत गंदुम है, ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1.5 किलो चिकन है, जिसको हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी का ऐड करेंगे और 1 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। जब ये 10 मिनट प्रेशर कुकर लग जाएगा तो इसके हमने रेशे रेशे अलग कर लेने हैं। जो इसके अंदर ये यखनी बची है वो हम हलीम के अंदर शामिल कर देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल गल चुका है, रेशे रेशे अलग हो रहे हैं। अच्छा जी, जो दाल मूंग और दाल मसूर है ना, इसको प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं होती, हमने इसको सेपरेटली एक बाउल में ऐड कर देना है और उसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। 1 लीटर पानी ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। जो दाल माश और दाल चना है ना, इसको हमने प्रेशर कुकर में ऐड करना है और इसको 10 मिनट के लिए हमने प्रेशर कुकर लगाना है, क्योंकि इनको गलाने के लिए प्रेशर कुकर की जरूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास जो गंदुम है हमने ओवरनाइट के लिए रख दी थी, इसको हमने ग्राइंड कर लिया और बाकी सारी दालों को हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे, एक लिक्विड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। 10 मिनट हमने दाल माश और दाल चना को लगाने के बाद सारी दालों को हमने कर लिया जी ग्राइंड। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून हमारे पास यहाँ पे लाल मिर्च का पेस्ट है। ये हमारे पास 2 कटे हुए टमाटर आ गए, कुछ खड़े मसाले हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कटे हुए प्याज आ गए। यहाँ पे हम एक बड़ा पतीला लेंगे, इसके अंदर 700 ml ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने इस रेसिपी के अंदर 1 लीटर ऑयल ऐड किया है, इसमें हम 700 ml ऑयल इसके अंदर ऐड कर देंगे और 300 ml जो ऑयल है वो हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे हम खड़े मसाले जो हमारे हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और जब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने करना है जी मीडियम ब्राउन। जब प्याज हमारा मीडियम ब्राउन हो जाए, हम यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह भून लेंगे। जितनी अच्छी बनाई होगी उतनी अच्छी हमारी हलीम आज की तैयार होगी जी माशाल्लाह से। अब हमने मसालों की तरफ जाना है। मसाले हमारे बहुत ही सिंपल और घर के मसाले हैं, कोई बाजारी मसाला हमने यूज नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छी तरह बनाई कर लेंगे। मसालों की तरफ जाते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास 5 टेबलस्पून नमक है जी, 5 टेबलस्पून हमारे पास खुश्क धनिया का पाउडर है, 5 टेबलस्पून हमारे पास गरम मसाले का पाउडर है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने हल्दी ऐड करनी है यहाँ पे 3 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून हमने ऐड करनी है जी लाल मिर्च, वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो चिकन श्रेडेड कर लिया था वो इसके अंदर ऐड करना है और यहाँ पे हमने मसाला अच्छी तरह भूनना है। जब मसाला हमारा बनाई हो जाएगी, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा इस तरह से और मसाला जो है वो नीचे रह जाएगा। अब जो चिकन हमने श्रेड कर लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दालें हमने ऑलरेडी ग्राइंड करके रख ली हुई हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 बाय 1 सारी दालें इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन हमारा हलीम जो है 80% तैयार हो चुका है और 20% पीछे रह गया, वो हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से तैयार करना है। तमाम दालें इसके अंदर मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है और अच्छी तरह एक मिक्स कर देना है। इसमें थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद आपने इसको लगाना है जी गोटा। गोटा यहाँ पे हम तकरीबन आधे घंटे लगाएंगे और इसके बाद हमारा जो हलीम तैयार होगा। जो मेन रेसिपी है ना वो इसका यही है कि इसका आपने गोटा लगाना है, जितना अच्छा गोटा लगेगा उतना अच्छा हलीम तैयार होगा। पहले तो ये होता था कि जब हलीम तैयार होता था ना, रात को हलीम रख देते थे और सारी रात उसको गोटा लगाते रहते थे और सुबह को फिर हलीम हमारा जो रेडी होता था। यहाँ पे हमने प्याज जो एक सेपरेटली एक पैन के अंदर ब्राउन कर लेंगे और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 300 ml जो ऑयल बचा था उसी के अंदर हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है। ले जी, यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी हमारा जो हलीम है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे जी डिस्ट्रीब्यूट। ये थी आज की हमारी जबरदस्त सी रेसिपी। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और पेज को फॉलो मस्ट है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दें अहमद अली फूड सीक्रेट को इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।